सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरी वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह देहा भी नर सहित है। सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालई। भरत राज रघुवर बनवासु, बामित ले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और हनुमान रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहु विचारि उचित का आजो। समुझ अवध असमंजस दो, चलिए की रहिए न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सती भाव को भाव, आवहु बेगी न होई लखाओ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरे धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव से प्रेम, दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का अर्थात पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी कर तोती। चले चित्रकूट ही भरतु चार, चले तेरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर जैसा ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दो तन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुण गुरु परिजन सचिव महिपति, भे सब सोच स्नेह विकलति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोचकर स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीर जू करी भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनि बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलवाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूधरी सादि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। भोरहि आज नहाई प्रियागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे
दुदड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहा, कहीं विश्राम भी नहीं किया? आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठय नाथा, तीन कई असमहि नायउ न माथा। साथ की रात छ सातक दीन, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवन सबु, हर्षौ अवध समाजु। रघुनंदन ही सो सकोचु, बड़ सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलान कुटिल के कई, काहि कहे कई दूषण देही। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल के कई मन ही मन गलाने पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें? और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहाय लाग सबको। करि मजनु पूजहि नर नारी, गणप गोरी तिर पुरारी हतमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नारी गणेश जी और गौरी महादेव जी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। राम रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी राजा हों, जनक जी रानी, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबह सुबह सौ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। ऐ सुख सुधा सिंचि सब काहू, देहु देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत रामचंद्र जी का राज्य अवधपुरी में हो और रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। ये विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्य नर नारी, दहहि दर्शु निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निदान ही। ऊंच नीच और मध्य सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं।
श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी, शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे समुद्र सुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तई समय सब, सुनियावत मिथुलेशु, सहित सभा संग्रम उठऊ, रघुकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गौन की ने रघुनाथा। गिरिवर दीख जनक पति जब ही, करी प्रणाम रथ त्यागऊ तब ही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामंदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साऊ छाऊ, पत श्रम ले सुख ले सुनकाहू। मन तह जय रघुवर वै देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधीर के ही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो बड़ा है। जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं, बिना मन के शरीर के सुख और दुख की सुध किसको हो। आवत जन कुचले एही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देख सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी श्री ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस स्वरूप पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानव करुणा और करुण रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे। सोच
उषास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहे ही वायु के झकोरों को उठाने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरवती धारा, भय ब्रह्म बमर अरबत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोध ही उन नदी की तेज धारा है। भय और ब्रह्म हो ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वनचर कोल की रात विचारे, थके विलोक पतित ही हारे। आश्रम उधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक विकल दौराज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज्य समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचै नारी, नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्धि तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधित हो कर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनिवर न, धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेहसन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ ने विदेह जनक जी से कहा, राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। ते की मोह ममता निराई, यशी राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट आ सकती है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, अलौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता।
विषय साधक सिद्ध सयाने, तिरविध जीव जगवेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषय साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ ने विधिराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।